एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था सुखधाम। इस गांव में लोग बहुत खुशहाल और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गांव में एक अजीब रहस्य भी छिपा था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो बहुत पुराना और रहस्यमय था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस मंदिर में एक जादुई बर्तन छिपा हुआ है। कहा जाता था कि जो भी उस बर्तन को पालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। एक दिन गांव के एक युवा लड़के, जिसका नाम अर्जुन था, ने इस बर्तन को खोजने की ठानी। अर्जुन बहुत ही साहसी और निडर था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे इस रहस्य का पता लगाना है, मुझे मंदिर जाना है। अर्जुन के दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, ये बहुत खतरनाक है, हमने सुना है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था। उसने कहा, अगर मैं इस बर्तन को ढूंढने में सफल हो गया तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अर्जुन ने रात को निकलने का फैसला किया। जब पूरा गांव सो गया, अर्जुन ने चुपके से अपना रास्ता मंदिर की ओर किया। मंदिर का रास्ता बहुत ही डरावना और अंधकार में था। पेड़ पौधे भी अजीब अजीब आवाजें कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और चलता रहा। अर्जुन जब मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बड़ा दरवाजा है। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी बाहर निकली और अर्जुन के चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने देखा कि मंदिर के अंदर एक बर्तन रखा हुआ है। बर्तन सोने का बना हुआ था और उस पर कई जटिल नक्काशियां थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे बर्तन के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को छुआ, एक जोरदार आवाज गूंजी, रुको, तुम इस बर्तन को नहीं ले जा सकते। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने कहा, ये बर्तन केवल उसी को मिलता है जो इसका सच्चा हकदार हो। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुमने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली तो बर्तन तुम्हारा हो जाएगा। पहली परीक्षा थी साहस की। साधु ने अर्जुन को एक गुफा में भेजा जहां बहुत सारे खतरनाक जानवर थे। अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमानी से उन जानवरों को पार कर लिया। दूसरी परीक्षा थी सच्चाई की। साधु ने अर्जुन से कई कठिन प्रश्न पूछे जिनका उत्तर केवल सच्चाई से ही दिया जा सकता था। अर्जुन ने हर प्रश्न का उत्तर सच्चाई से दिया और परीक्षा में सफल हुआ। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी करुणा की। साधु ने अर्जुन को एक बीमार व्यक्ति के पास भेजा और कहा, अगर तुम इस व्यक्ति की मदद करोगे तो तुम तीसरी परीक्षा में पास हो जाओगे। अर्जुन ने बिना कोई देरी किए उस व्यक्ति की मदद की और उसे स्वस्थ कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर लीं। अब ये बर्तन तुम्हारा है। अर्जुन ने बर्तन को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर अर्जुन ने बर्तन को गांव के बीच में रखा और सभी लोगों को बुलाया। उसने कहा, ये बर्तन अब हमारा है, इससे हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। लेकिन तभी बर्तन से एक आवाज आई, ये बर्तन तभी काम करेगा जब इसे सभी मिलकर उपयोग करेंगे। गांव के लोगों ने मिलकर अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगी और देखते ही देखते गांव में खुशहाली लौट आई। सुखधाम गांव एक बार फिर से खुशहाल हो गया। अर्जुन का साहस, सच्चाई और करुणा ने गांव की तकदीर बदल दी। और इस तरह अर्जुन का नाम हमेशा के लिए गांव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। और यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है, जो ये सिखाती है कि साहस, सच्चाई और करुणा से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सबकी भलाई के लिए काम करना ही सच्ची जीत है।